once again, warm welcome to all of you on 7th day of Power of 10. Right. So as the custom is well set, we start with a story of Rameswar. Again, we'll go with Rameswar's story only. So story is like that. This time Rameswar is in a mood to change his business, right? So the business he is planning to do, it's a kabadi ka business, kabadi wala business. You remember? You know kabadi ka business. So basically कबाड़ी का बिजनेस में उसको किसी ने बोल दिया कि कबाड़ी का बिजनेस में ना बहुत पैसा है, उसमें सस्ते में लेके आते हैं और उसमें थोड़ा बहुत कुछ काम करके मरम्मत करके आप उसको निकालते हो तो उसमें ह्यूज प्रॉफिट है. So Rameswar got agreed and he got convinced with the person and he thought of let's start this कबाड़ी का बिजनेस. So कबाड़ी का बिजनेस उसका काफी अच्छा चल रहा था. One fine day किसी ने उसको इन्फॉर्म किया, एक जो है ना मतलब जहाज होता है ना, बोट I mean not exactly the ship but then उसका छोटा वर्जन you can say. So वो मिल रहा है और वो सस्ते में मिल रहा है. Why don't you take that? और उसको वो अपना उसको रेंट पे लगा दोगे तो उसमें इनकम आना चालू हो जाएगा. तो इसको लगा कि क्या कॉस्ट है, मतलब ज्यादा नहीं है, कुछ few lakhs में मिल रहा है and it's like इनकम ही तुम्हारा महीने का लाख में पहुंच जाएगा. तो he was like fully convinced. वो उसको बाई कर लेता है and in fact बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा होता है. लेकिन जैसे कि माल हम सब जानते हैं, सस्ते का माल बहुत दिक्कत हो जाती है, राइट? अगर सही चला तो ठीक है, अदरवाइज जितना कॉस्ट आप उसको हायर करने में लगा रहते हो उसको मरम्मत करने में उससे कहीं ज्यादा कॉस्ट लग जाता है, राइट? सो अगर शायद आप लोगों में से कुछ लोग एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि सस्ता के चक्कर में कुछ सेकंड हैंड चीज ले लिया या फिर कुछ नॉन ब्रांडेड चीज ले लिया और बाद में उसको लेकर पछताना पड़ता है, राइट? तो सेम चीज रामेश्वर के साथ होता है. कुछ दिनों के बाद उसका बोट जो है ठप पड़ जाता है, राइट? अभी उसको समझ में नहीं आता है क्योंकि ये तो उसको दूर दूर तक इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, रेंट में लगा के रखा था. तो जो बोट ड्राइवर था इज लाइक इसको बोलता है कि सर इसको मरम्मत करते हैं, क्या दिक्कत है, मरम्मत कर अगर हम इसको कर लेते हैं फिर से वापस ये चलने लगेगा. अभी रामेश्वर को ये भी नहीं पता कि इसको कहाँ बनाया जाए, हु इज द राइट पर्सन हु कैन इसको ठीक कर सकता है. सो वो ड्राइवर जो था उसने ही, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बंदा था, उसको पता था कि इसको कौन ठीक कर सकता है. सो राइट मैकेनिक जो भी था उससे कांटेक्ट किया जाता है, उसको बुलाया जाता है. तो वो जो मैकेनिक होता है वो आता है और बोट के चारों तरफ चक्कर लगाता है और अपना कान को मतलब कुछ एनालाइज करता है अपने तरीके से और जगह जगह वो थोड़ा सा ठोक पीट के देखते रहता है और मतलब पूरा चारों तरफ उस बोट का घूम लेता है. देन सर्टेन पीरियड के बाद एक जगह पे रुक जाता है और बोलता है कि मुझे एक हथौड़ा चाहिए. क्या चाहिए? एक हथौड़ा, राइट? सो रामेश्वर बोलता है फाइन, हथौड़ा तो मेरे पास नहीं है, कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा? तो बोले कुछ ज्यादा नहीं है, 100 रुपया लगेगा, बगल में दुकान है वहां से एक हथौड़ा लेके आ जाओ. हथौड़ा लेके आता है और मैकेनिक हथौड़ा से उस जिस जगह को उसने नोटिस कर रखा था वहां पे कस के एक मारता है, हथौड़ा मारता है. एंड यू नो व्हाट, उसके बाद बोलता है रामेश्वर को कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है ना ड्राइवर को बोलो स्टार्ट करेगा, ये अब चलने लगेगा. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. उसके बाद ड्राइवर स्टार्ट करता है और बोट स्टार्ट हो जाता है और बोलता है कि तो रामेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, ये तो सही मैकेनिक था यार, एक हथौड़ा सिर्फ मंगाया, एक बार किया और बोट स्टार्ट हो गया. सो रामेश्वर बोलता है कि ओके मैकेनिक साहब, आप तो एकदम दिल जीत लिए मेरा, अब की कभी भी मेरा प्रॉब्लम होगा. सो दैट इंग्लिश वर्ड ऑफ कवाड़ी एंड हथौड़ा. सो कवाड़ी इज लाइक इफ एनीबडी कैन हेल्प मी, कवाड़ी वाला इज लाइक what you can say? Scrap. Right word, sir? Madhavan sir, can you help me? Scrap dealer. A scrap dealer, sir. Scrap. Yeah. And hathoda is
Hammer. Right. Yeah. So Nagi sir was asking me about the hathoda and scrap. Yeah. So बोलता है कि आपने तो मेरा दिल जीत लिया, अब की बार कभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा हम तो आपसे ही कांटेक्ट करने वाले हैं. So he said कि that's fine. I'll glad to come to you and आपका कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं सॉर्ट आउट करूंगा. तो बोला कि बिल क्या हुआ बताइए. बोलता मैं अपना शॉप जाता हूं, आपको बिल में भेज दूंगा. सो बिल भेजता है और बिल कुछ आता है 10,000 रुपये का. 10,000 रुपया बिल देख के रामेश्वर घबरा जाता है. बोलता है 10,000 रुपये का बिल, हथौड़ा तो 100 रुपये का मंगाया था, ये 10,000 का बिल कैसे भेज दिया. तो तुरंत फोन लगाता है और मैकेनिक साहब को बोलता है मैकेनिक जी कुछ तो गड़बड़ है, शायद आपने एक जीरो ज्यादा लगा दिया या कुछ, मतलब 10,000 का आपने बिल भेजा. तो बोलता है कि बिल एकदम सही है और बिल जो है 10,000 का ही है. बोलता है कि आपने तो हथौड़ा 100 रुपया का मंगाया था. हम बोले राइट, हथौड़ा एक्चुअली 100 रुपया का ही था, लेकिन हथौड़ा कहाँ लगाने का, वो राइट जगह में हथौड़ा लगाने का वो सिर्फ मुझे ही पता है, और राइट जगह में हथौड़ा लगाने का बिल जो है 9,900 का. So friends, this was the story for the day of Rameswar. So message is very much clear. हमारे लाइफ में भी हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही है. एक्चुअली ये ह्यूमन नेचर है कि हमें सिर्फ अपने पॉजिटिव चीज दिखाई देते हैं, अपने नेगेटिव चीज नहीं दिखाई देते हैं. बट यस, दूसरों की नेगेटिव चीजें जो है हमें बहुत जबरदस्त दिखाई देने लगती है. नाउ व्हेन वी आर इन अ गेम ऑफ अ बिजनेस, गेम ऑफ लाइफ और गेम ऑफ एनीथिंग यू से, व्हाटएवर यू आर प्लेइंग, उसको अगर नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है ना, सो वी मस्ट हैव ए एक्सपर्ट, और यू कैन से वी मस्ट हैव ए कोच. बिकॉज हमें जो है अपनी गलतियां नहीं दिखाई देती है, हमें लगता है कि हम तो अपना बेस्ट कर रहे हैं, इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता. अगर इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था तो फिर आप जिस लेवल में है उससे कहीं और ज्यादा बेटर में हो सकते हैं ना. तो अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट देने के बावजूद नेक्स्ट लेवल में नहीं जा पा रहे हैं, नेक्स्ट पोजीशन में नहीं जा पा रहे हैं, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, स्टैग्नेंट हो गई है, तो एक्चुअल रीजन यही है कि आपको अपनी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है. और आपको अगर लगता है कि आपका प्रॉब्लम्स को पता चले या नेक्स्ट लेवल में लेके जाने के लिए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो यू मस्ट हैव ए कोच. इवन आज का जो टॉपिक मैंने चुना है, रोल ऑफ ए कोच. फ्रेंड्स, बी इट बिल गेट्स और वॉरेन बफेट और टेक एनी नेम, इवन की यूएस का प्रेसिडेंट, राइट, बराक ओबामा जो थे, या आज के जो प्रेसिडेंट है मोदी की बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें, अगर प्लेयर्स की बात करें, क्रिकेट की अगर हम बात करें, तो सचिन तेंदुलकर, या सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट माना गया, राइट. एंड विराट कोहली आज के डेट में वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन माना जाता है. इन स्पाइट ऑफ दैट उनके पास कोच हैं, इवन दे हैव देयर कोचेस. सो व्हाई कोच? क्या उन्हें खेलना नहीं आता है? दे आर बेस्ट एट देयर गेम, बट देन बेस्ट को भी डे टू डे बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव करते रहना पड़ता है. क्योंकि अगर आप बैट्समैन हैं और आपका अपोनेंट जो बॉलर है वो आपका हर एक एक्टिविटी को, हर एक चीज को वो देख रहा होता है, जज कर रहा होता है, प्लान और अकॉर्डिंगली प्लान करता है, और आपका उस एक्शन के अगेंस्ट में क्या नया एक्शन लेके आए, क्या नया बॉल लेके आए जो सो दैट आपको आउट कराएगा, वो तैयारी चलते रहती है. सेम विथ अस फ्रेंड्स इन लाइफ. एंड लाइफ का जो गेम चलता है, लाइफ जो हमें नए नए बाउंसर डालता है, नए नए बॉल डालता है, उसका तो हमें पता भी नहीं होता. हमें तो उतना ही पता होता है जितना हमने एक्सपीरियंस किया है. उसमें भी कई चीजों को हमने सही तरीके से नहीं खेला होता है, और तब हम सोचते हैं कि हम अपना लाइफ को अपने तरीके से ही आगे लेके जाएंगे, हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है. सो ये थॉट, ये सोच जो है, ये सोच में ही प्रॉब्लम है.
जब कोच होता है, सो बेसिकली उससे आपके स्ट्रेंथ का तो पता होता ही है, आपके वीकनेसेस का भी पता होता है। सो वो क्या करता है, कोच आपके स्ट्रेंथ को और जबरदस्त नेक्स्ट लेवल में लेके जाता है, एक्सेल करता है उस पर, और जो वीकनेसेस है उसको आइडेंटिफाई करके, उसको बता के, उस पर काम कर करके उस सारे वीकनेसेस को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दूर करता जाता है। सो दैट इज द रोल ऑफ ए ट्रू कोच। नाउ द एनी एरिया ऑफ लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो कुछ भी हैं अपने लर्निंग से हैं, और लर्निंग या तो हम देख के करते हैं, या सुन के करते हैं, या एक्सपीरियंस करके करते हैं। बट देन इन स्पाइट ऑफ दैट देयर आर अदर थिंग्स। सो अगर लर्निंग, नॉलेज, इन सबको हम एक सर्किल पे रख देते हैं, क्या लगता है आप कितना जानते हैं? अगर एक सर्किल में दुनिया भर का पूरा नॉलेज को अगर हम रख देते हैं, तो क्या लगता है, आई वांट सम रिस्पॉन्सेस फ्रॉम योर एंड, आपको कितना नॉलेज है उस सर्किल का? आई वांट सम रिस्पॉन्सेस। एनीबडी 15 पीपल आर देयर इन द रूम, सो एनीबडी कैन रिप्लाई। मैं ये पूछ रहा हूं, हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया का जितना भी नॉलेज है वो एक सर्किल में समाया हुआ है। सो इन कंपैरिजन टू दैट नॉलेज, यूनिवर्स का पूरा नॉलेज, आपके पास कितना नॉलेज है? हाउ मच यू नो? एंड यू नो दैट a drop in the ocean. Correct, Maggie sir. Yes friend, you will be agree कि हमारा जो अपना नॉलेज है वो लिमिटेड है और बहुत ही थोड़ा सा है, शायद एक डॉट के बराबर। वो डॉट भी ज्यादा ही होगा, बट डॉट से कम हम कुछ मेंशन भी नहीं कर सकते, राइट? तो एक डॉट के बराबर शायद हम जानते हैं। नाउ लेट मी आस्क यू, आपको आपके हिसाब से आपको कितना नॉलेज नहीं है? तो फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपको खाना बनाना आता है, सो दैट यू नो हाउ टू कुक। इन ए सेम वे, you don't know maybe how to swim, so you don't know that how to swim, एक चीज हो सकता है। और you don't know how to ride a bike, or you don't know how to ride a car, how to drive a car, how to swim। ऐसे कुछ चीज हो सकते हैं जो आपको मालूम है कि आपको नहीं मालूम है। तो क्या फ्रेंड, आपको क्या लगता है, जो आपको मालूम है कि आपको मालूम है, एंड आपको मालूम है कि आपको नहीं मालूम है, क्या नॉलेज इतना ही में लिमिटेड है? डू यू थिंक नॉलेज इज लिमिटेड टू दैट दिस मच ओनली, व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो? लेट मी जस्ट टेल यू, हियर इज ए ब्रेक थ्रू, आई एम गोइंग डीप हियर इन। सो बेसिकली आप जितना जानते हैं, आपको मालूम है कि वो जानते हैं, एट द सेम टाइम आप क्या नहीं जानते वो भी आपको मालूम है। वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। आप नहीं जानते हैं, क्या क्या नहीं जानते वो भी आपको पता है, ये नहीं जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हम नहीं जानते हैं उसको सीखने में लगे रहते हैं, और सोचते हैं कि उतना सीख जाएंगे तो हम वर्ल्ड को जीत लेंगे। और जो नहीं जानते उसको सीख सीख के पूरा लाइफ गुजार देते हैं, एंड बिलीव मी, उसके बाद भी बहुत ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो पाता है लाइफ में। Friend, there is a third part. There is a third area of knowledge, information, or whatever you can say. The area which is called you don't know even that what you don't know. आपको पता भी नहीं है कि आपको क्या पता नहीं है। थोड़ा भारी हो रहा है क्या? ध्यान से सुनिएगा। एक चीज है जो आपको पता है, और कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं पता है। लेकिन एक बहुत बड़ा एरिया है सर्किल का। एक्चुअली ये थोड़ा सा डिजिटल प्लेटफॉर्म में दिक्कत होती है,
लाइव बताने में हमें ज्यादा इजी होती है, बट सर्किल को अगर हम लोग देखें, एक बड़ा एरिया है, उस एरिया को हमको जानते भी नहीं है कि हम क्या नहीं जानते. So here I want to give you the access, and the coach जो होता है वो एक्चुअली देख पाता है आपके उस एरिया को. इनफैक्ट हम सबको मास्टरी है, और ये मास्टरी लेकिन कहां पे लागू होती है? दूसरे पे, अपने पे नहीं. हमें दूसरों की कमियां बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाई देती है, और दैट्स द रीजन हम जब किसी के इंसान के तारीफ करने बोलते हैं तो 2-4 निकलते हैं, अगर उसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो 10-12 निकल जाते हैं. एंड जब आपको एक्सपर्टाइज आ जाए तब तो आप डीप में जा जाके और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सारी चीजें निकल के आ जाती है. एंड दैट्स द रोल ऑफ ए कोच. सो कोच वो होता है जो नॉलेज, फील्ड का नॉलेज तो उसके पास जबरदस्त होता है, वो फील्ड का एक्सपर्ट होता है, और चूंकि उसका व्यू, उसका एक अलग बोलते हैं ना थर्ड व्यू एक होता है, उस व्यू के जरिए आपका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों को देख पाता है, और जो नेगेटिव पॉइंट्स है उस पर सही तरीके से काम करके उस वीकनेसेस को दूर करके he helps you to take your life to the next level. So that is the role of a coach. Trainer is different from coach. Yes, that's true, Nagi sir. Coach is completely different. Trainer is different. Can world-class trainers and motivational speaker play the role of a good coach? Maybe, but not necessarily. Trainers are they can add value to your life. They can help you to transform your life, even trainer. But coach is somebody beyond that. He can help you not in transforming your life, but also he will help you to take your life to the next level. Here I would like to share a video with all of you. Let's watch this video, and by viewing this video, we can have more clarity of a role of a coach. So are you guys ready? I want some responses in the chat box. Ready. Yes, ready. Okay, that's great. Fantastic. Okay, so friends, he know how to train his coachee, you can say, or how to coach the coachees. That is the role of a right coach. अभी उसके पार्टिसिपेंट उसको सुनेंगे नहीं करके वो छोड़ देगा, मेरा बात तो सुनता नहीं है, तो वो कोच है ही नहीं. Madhavan sir is saying the coach is one who can help you in overcoming your weaknesses. Your weakness can become your strength. So true, Madhavan sir. So true. Friends, here in India, अपनी मानसिकता over a period of time बदली है, मैं ये नहीं कहता. And अगर हम पहले की बात करें, रामायण महाभारत की बात करें, सो जो गुरुकुल का सिस्टम होता था कहीं ना कहीं इसी बेस पे होता था. एंड दैट्स द रीजन गुरु जो है अपने शिष्यों को इस काबिल बनाता था कि वो लाइफ के मतलब हर चीज में आगे रहें, बी इट रिलेशनशिप, बी इट वार, बी इट एनीथिंग इन एनी एरिया ऑफ लाइफ. एंड दैट वाज द गुरुकुल सिस्टम. बट अंग्रेज लोग जो आए, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और देखा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है, जिसके वजह से यहाँ के लोगों का प्रिंसिपल और इतना स्ट्रांग है, उनका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि उसको हिलाना मुश्किल है. एंड दैट्स द रीजन दिस इंग्लिशमैन प्लेड ए बिगर गेम. इनफैक्ट इस पे सर्वे है, गूगल में आप देख सकते हैं, जहां पे एक डिटेल रिपोर्ट सौंपा गया था इंग्लिश टीम को, और बोला गया था कि इनका जो है जो इनका कल्चर और उस पर इतना जबरदस्त पकड़ है बिकॉज ऑफ देयर वैल्यू सिस्टम, बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन सिस्टम. अगर एजुकेशन सिस्टम को हम चेंज कर दें और उन्हें ये हम जता दें कि आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हम बेटर हैं, तो उनका सेल्फ स्टीम पे वार होगा. एंड दैट्स हाउ इट विल हेल्प देम टू चेंज देयर माइंडसेट. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम लेके आया, उसका सिस्टम ही यही था
कि उनका मेन मोटो यही था कि लोगों का सेल्फ स्टीम को गिरा दें, और एजुकेशन सिस्टम का मकसद यह था कि इनको नौकर बना दें। एंड दैट्स हाउ आज के डेट में जो माइंडसेट है मैक्सिमम लोगों का, कि काम करना है नौकरी करना है, काम करना है नौकरी करना है, जॉब करना है। वो क्रिएटिविटी, वो अलग करने की इच्छा, वो जो हमारा भारत का इतिहास में जो उतना कुछ दिखा हुआ था, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो गई। ठीक है, बट एनी हाउ उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे डिटेल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोच। सो फ्रेंड्स, कोच क्यों जरूरी है? आई होप इस मूवी से आपने देखा कि कोच ने किस बेहतरीन तरीके से काम किया। अगर कोच को सिंपली उसका जो मेन काम है अपने पार्टिसिपेंट को उसके गोल तक पहुंचा देना, किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए उसको हार्ड होना पड़े, हार्टलेस होना पड़े, उसको जबरदस्त तरीके से पुश करना पड़े, वहां पे अगर ये बोलता है तू कर सकता है, तू कर ले आराम से, अरे क्या दिक्कत है, 12 स्टेप तो है, विद दिस मोटिवेशन, अगर वो मतलब इस एनर्जी के साथ वहां पे करता, डू यू थिंक वो 12 स्टेप भी ले पाता था? वो शायद खड़ा भी नहीं हो पाता। और खड़ा हो भी गया तो जो 4-5 स्टेप के बाद जहां वो गिरने लगा था, वहां पे जब उसने अब्यूज किया कोच ने, सो अब अब्यूज करना या उसको हर्ट करने का उसका मकसद नहीं था। उसका मकसद था कि भाई तू 12 कदम ले, यहाँ पे तेरी लाइफ है, तू जो चाहता है वो अगर बनना चाहता है तुमको इसके लिए लेना पड़ेगा। तो उसका अंदर का जो शक्ति को उसको जगाने के लिए उसको अब्यूज करना पड़ा, तो अब्यूज भी किया। एंड दैट्स व्हाट ए कोच डज। उसको अपने कोची का नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है, उसका रिजल्ट को नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है, उसके लिए उसे जो कुछ भी करना पड़ता है वो करता है। एंड फ्रेंड्स, इंडिया की अगर हम बात करें, पहले की बात नहीं कर रहा, आज की अगर हम बात करें, इस मामले में हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे हैं। एंड दैट्स द रीजन। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में, बी इट हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और माइंड, हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी का हेल्प लेके अपने लाइफ में चीजों को नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हैं, लोगों को तो पता भी नहीं है। अब सिंपल सी हम बात करते हैं, एक इंसान शादी करता है, शादी से पहले शादी का एक्सपीरियंस तो होता नहीं है किसी को। वो क्या करता है, किससे हेल्प लेता है? अपने ही रिलेटिव और अपने ही दोस्तों से जिनकी शादी हो चुकी है। अगेन, क्या वो एक्सपर्ट थे? नहीं, उनकी भी शादी हो गई। अब उसमें कुछ लोगों का अच्छा अनुभव रहता है, कुछ लोगों का बुरा अनुभव रहता है। उससे प्लस माइनस हर तरह की एक्सपीरियंसेस मिल जाती है, उससे उसकी माइंड की कंडीशनिंग बन जाती है। कंडीशनिंग क्या बन जाती है? शादी। वो जो सुन सुन के हम लोग भी बड़े हुए हैं, शादी मतलब वो क्या लड्डू, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। सीख लो, मतलब आ जाओ बेटा शादी हो जाए, उसके बाद समझना क्या होती है शादी का लड्डू, एंड ऑल दिस थिंग्स। सो वहां पे एक चीज होता ही है, शादी के पहले जो भी रहे, शादी के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, वो कहीं ना कहीं मेंटली उस चीज को एक्सेप्ट किया रहता है। बट फॉरेन की अगर हम बात करें, सो मैरिज काउंसलिंग होती है, पहले से कैसे मैरिज को नेक्स्ट लेवल में लेके जाएंगे, इसको सक्सेसफुल बनाएंगे, उसकी काउंसलिंग होती है। इंडिया में भी चालू हो गई है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है और लोग समझते ही नहीं है। वाइफ हस्बैंड जो कपल होते हैं उनकी प्रॉपर सेशंस होते हैं, एंड क्या क्या करना है, व्हाट वन शुड डू, व्हाट शुडंट डू, ये सारी चीजों पे बातचीत होती है। एंड उन चीजों को अप्लाई करके एक इंसान जो अपने शादी को सक्सेसफुल बना सकता है। नाउ बात करते हैं पेरेंट बनने की। अगेन, पेरेंट बनने से पहले लोगों को पता नहीं होता है पेरेंटिंग में क्या क्या करना है। वो क्या होता है ना, देख देख के सीखते हैं। फिर अगेन वहां पर भी कंडीशनिंग हुए रहती है, स्पेशली दूसरे मतलब घर के ही दूसरे सिबलिंग्स के या सिस्टर ब्रदर या है ना अंकल आंटी के, उनके बच्चों का होने के बाद उनका लाइफ में कैसे इंपैक्ट पड़ा, ये नहीं पड़ा। तो पॉजिटिव चीज तो नहीं देखते हैं, नेगेटिव चीज जरूर कॉन्शियस माइंड में रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठे रहता है। एंड दे टेक इट इन दैट वे कि शादी होना मतलब ये होना है, बच्चा होना मतलब ये होना है। एंड उन्हीं सब चीजों को लोग एक्सपीरियंस करते हैं। उसको कैसे नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हैं, फादरहुड मदरहुड को कैसे हम एंजॉय कर सकते हैं, या मैरिज को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हैं, पता ही नहीं है तो कैसे करेंगे।
मैं स्टार्टिंग में बोला ना, आई नो दैट, आई नो दिस, आई नो दैट, आई डोंट नो दिस, आई डोंट नो दैट, आई डोंट नो व्हाट, वो पता ही नहीं है। ये कैसे पता चलता है? जब आप एक कोच की हेल्प लेते हैं। ये तो मैं शादी और बच्चे की बात किया। अब अदर एरियाज आप ले लीजिए फ्रेंड्स, वेल्थ का एरिया ले लीजिए। पैसा कमाना आता है लेकिन पैसे को मैनेज करना नहीं आता है। हेल्थ का एरिया ले लीजिए, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाएंगे, हेल्थ अच्छा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद फिर हेल्दी क्यों नहीं होते? इस रूम में 17 लोग ही हैं, लेकिन 17 लोग में भी कुछ लोग ओवरवेट होंगे, कुछ लोग अंडरवेट होंगे। अगर ये नॉलेज ऐसा है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है और सबको पता है, फिर भी नहीं है, क्यों? कुछ तो रीजन है। लेकिन वही अगर आप एक्शन लेते हैं, कोच का हेल्प लेते हैं और उनके अंडर में, उनके बताए हुए रास्ते में जब आप चलते हैं, तो फिर आपको रिजल्ट्स मिलता है। सो नॉलेज होना इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगेन नॉलेज होके फिर आपको पता है इंप्लीमेंट करने से भी हो जाएगा, फिर इंप्लीमेंट ही क्यों नहीं कर पा रहे? फ्रेंड्स, देयर इज अ सेइंग, और यू कैन से इट हैज बीन सीन, इट हैज बीन फाउंड दैट जब आपको, आपके ऊपर कोई होता है जो आपको पुश करे, तो आपका रिजल्ट जो है बेटर हो जाता है, बेहतर हो जाता है। अदरवाइज इट हैज बीन सीन, चाहे एक इंसान कितना ही सेल्फ मोटिवेटेड हो, कितना ही एनर्जी से भरा हुआ हो, वो एक लेवल तक स्ट्रेच करता है। लेकिन वहीं पे जब एक कोच होता है या कोई एक बंदा जो क्वेश्चन करने वाला होता है, जिसको जवाब देना होता है, तो उसमें हमने लाइफ के हर एरिया पे देखा गया है, पाया गया है कि इंसान का परफॉर्मेंस सुधर जाता है। एंड दैट्स द रीजन सचिन जो गॉड ऑफ क्रिकेट थे, उनके भी कोच थे, एंड विराट कोहली जो आज के डेट में बैट्समैन है, उनके भी कोच हैं। सो कोच आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को पहचानता है, अकॉर्डिंगली आपको काम करता है, आपका स्ट्रेंथ को निखारता है, एंड दैट्स हाउ आपके लाइफ को, पर्सनल प्रोफेशनल हर एक लाइफ को नेक्स्ट लेवल में लेके जाता है। नाउ यहाँ क्वेश्चन होता है कि कितने कोच होने चाहिए, या एक कोच काफी है क्या? यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, आप किस किस एरिया में आप अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल में लेके जाना चाहते हैं, ये आप देख लें। हम गोल्स के बारे में बात कर चुके हैं। हम 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 जो गोल्स में जो 7 टाइप्स के 4 एरियाज हैं, और 4 एरियाज में कुछ 8 जो टाइप्स के गोल्स हमने डिसाइड किए थे वेरी फर्स्ट डे में, उन सबको अच्छी तरीके से जान चुके हैं। आप चाहते हैं कि वो 8 के 8 एरिया में आपको ब्रेक थ्रू मिले और आपका लाइफ नेक्स्ट लेवल में जाए, तो हर एरिया में आपको कोच की जरूरत है। वेल्थ, आप पैसा कमा रहे लेकिन पैसा सेव नहीं हो रहा, पैसा ग्रो नहीं कर रहा, तो आपको वेल्थ कोच की जरूरत है। हेल्दी, हेल्थ है ठीक ठाक है, लेकिन जो एग्जैक्टली आप जैसे अपने आप को देखना चाहते हैं वो नहीं है, तो आपको हेल्थ कोच की भी जरूरत है। अगर आप चाहते हैं सुंदर दिखना, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, सो वही बोल रहे हैं ना, यू नो व्हाट टू डू, यू नो व्हाट नॉट टू डू, सो उसी एरिया पे लगे हुए हैं। यू नो व्हाट यू नो व्हाट यू डोंट नो, सो डोंट नो वाले एरिया में काम करने से सब कुछ सुधर जाता, तो फिर हर कोई ब्रेक थ्रू पा लेता। आपको पता ही नहीं है करना क्या है, तो वो काम कोच कराता है। जब उस एरिया में काम करते हैं, तो एक इंसान, हम किसका एग्जांपल लेंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एग्जांपल ले लीजिए। उनके शुरुआत के मूवी में अगर आप कोई देखेंगे, उसको कोई हीरो बोलेगा क्या, एक्टर बोलेगा क्या, लेकिन आज के डेट में वो पॉलिश हो गया है, राइट? कैसा हो पाया? डेफिनेटली उसके ऊपर काम किया गया है। किसने काम किया? एक्सपर्ट ने काम किया। सो आज के डेट में वो एकदम जबरदस्त लगता है, उसका गेटअप चेंज हो गया है, उसका स्टाइल चेंज हो गया है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए, तो ऐसे कई लोगों आप अपने आसपास को देखते होंगे, पहले कुछ लगते थे लेकिन उसके अंदर गजब का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सेम चीज रिलेशनशिप, आपको मालूम नहीं है और आप अपने तरीके से डील कर रहे हैं चीजों को, तो उससे क्या हुआ? कभी ठीक होता है, कभी खराब होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। लेकिन आप अगर एक्सपर्ट की सहायता लेंगे, उसके थ्रू से रिलेशनशिप में भी ब्रेक थ्रू हो पाएगा, नॉट ओनली विथ योर स्पाउस, विथ योर किड्स, विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स, हर किसी के साथ ब्रेक थ्रू हो सकता है। अभी फैमिली का एरिया हो गया, हेल्थ वेल्थ का एरिया हो गया,
अब क्या, एजुकेशन का एरिया, वो तो उसमें तो हम लोग हेल्प लेते ही हैं किसी ना किसी से, वो एक एरिया है जहां पे हम टीचर का हेल्प लेते हैं, ट्रेनर का हेल्प लेते हैं, लेकिन बाकी चीज का एरिया में मैक्सिमम लोग ऐसे ही छोड़े रहते हैं। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी का एरिया में अगर आपको नेक्स्ट लेवल में जाना है, उसमें तो हमारी अगर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी से मैक्सिमम लोग दूर भागे हुए हैं, जबकि दैट इज द वन एरिया, उस एरिया में मास्टरी कर लेंगे तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक सेट हो जाती है, तो वहां पे तो कोच चाहिए ही चाहिए। एंड एट्थ वंडर, वो जो आपका पर्सनल एक एरिया है जहां पे आप कितना भी काम करो थकते नहीं हो, जिसके बारे में मैंने बात की थी, आपको पता चल गया कि ये एरिया है, उसमें भी अगर एक्सेल करना चाहते हैं तो अगेन वहां पे आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी। अभी आप सोचेंगे इतना कोच रखेंगे हम अफोर्ड कैसे करेंगे? बिलीव मी, शुरुआती दिनों में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन किसी भी तरीके से आप मैनेज कर लेते हैं, आपका हर एरिया में लाइफ नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा। और नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए जो पैसे की जरूरत होगी, जो भी इन चीजों की जरूरत पड़ेगी मैनेज करने के लिए, ऑटोमेटिकली आप सोचिए ना, आपका वेल्थ का एरिया बढ़ गया, प्रोफेशनल का एरिया बढ़ गया, हेल्थ का एरिया बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी टेकन केयर, एवरीथिंग विल बी इन प्लेस। इनफैक्ट जितने भी बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन, प्लेयर्स, हाई सोसाइटी पीपल, सीईओज, ये सारे हर एक एरिया में इनके अपने अपने कोचेज होते हैं। क्या लगता है, एक इंसान उसको दुनिया का हर नॉलेज थोड़ी रहता है, ये कोच होते हैं, ये मेंटोर होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, राइट? सो दैट इज द रोल ऑफ ए कोच फ्रेंड्स, मूवी के जरिए एंड जो भी अभी मैंने कम्युनिकेट किया, जो भी कन्वर्स किया, सो दैट इज द पावर ऑफ ए कोच। एंड वी सिंस वॉरेन बफेट हो या बिल गेट्स हो, जब वो अपने कोच रखते हैं खुद इतने जबरदस्त, हम तो उनका कोच का नाम भी नहीं जानते। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के शुरुआती कोच को हम जानते हैं, लेकिन बाद में कौन कौन कोच बने हम तो जानते भी नहीं थे, लेकिन उनके कोच हैं, राइट? सो दैट इज द पावर ऑफ ए कोच। जब वो लोग कोच रखते हैं, उनको कोच की जरूरत है, तो हमें आपको तो बहुत ही ज्यादा जरूरत। So it's already 6:31, friends, and with this, here I'll conclude.